चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन ईडी नोटिस प्रकरण है। हाईकोर्ट ने ईडी के नोटिस को लेकर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने जैन को जारी ईडी के नोटिस को खारिज कर दिया है। मेवाराम जैन की ओर से एडवोकेट विकास बालिया ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा, परेशान करने की नीयत से नोटिस की कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट ने ईडी के समक्ष उपस्थित होने के नोटिस को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो चुनाव के बाद नियम अनुसार नया नोटिस जारी करें। और ट्विस्ट एंड टर्न्स इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। आपको ज्ञात हो तो ईडी की एंट्री हुई थी कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन और छापेमार की कार्रवाई भी हुई थी। उसके बाद नोटिस भी जारी हुआ। अब नोटिस को खारिज कर दिया है हाई कोर्ट ने और खारिज करते हुए कई तरह की दलीलें भी दी गई हैं। आरोप भी लगे थे। कहा जा रहा था कि परेशान करने की नीयत से कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। ईडी की एंट्री हुई है प्रदेश में और ताबड़तोड़ कार्रवाई इसी कड़ी में की गई। लॉकर्स भी बाकायदा खंगाले गए थे और इसी दौरान कई कांग्रेस नेताओं के आवास पर, ठिकानों पर, उनके कार्यालयों पर, सहयोगी के कार्यालयों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव नजदीक होने के चलते और गलत मंशा से ये कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए गए थे। हालांकि इंतजार रहेगा इस पूरे मामले में खुलासे का, आगे क्या कुछ रुख ये मामला लेता है। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि नोटिस को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी मेवाराम जैन, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, फील्ड में उन्हें उतारा गया है। इस बार चुनावों में प्रत्याशी के तौर पर वो दिखाई देंगे। इसी बीच कई तरह के आरोप उन पर लगे। ईडी की एंट्री हुई, नोटिस बाकायदा जारी किया गया और फिर नोटिस को अब खारिज किया गया है। आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आता है वो भी देखने लायक रहेगा। लेकिन चुनावों की घड़ी निकट है। अब 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। काउंटडाउन चुनाव का तेज होता हुआ स्टार प्रचारक प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच अब 200 की बजाय 199 सीटों पर ही चुनाव हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस से एक प्रत्याशी का निधन हो गया था, जिसके बाद ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया था। और कल भी एक निर्दलीय प्रत्याशी के निधन हो गया था। लेकिन इसकी चर्चा हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के बीच तमाम तरह की बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। और ईडी का नोटिस जो कि दिया गया था उसको अब खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने ईडी के नोटिस को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने जैन को जारी ईडी के नोटिस को खारिज कर दिया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। शिव प्रकाश, जानकारी दीजिएगा, ईडी के द्वारा दिया गया नोटिस खारिज किया गया है, क्या आधार रहा और जब सुनवाई हुई तो क्या कुछ दलीलें दी गई थी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेवाराम जैन की ओर से अधिवक्ता विकास बालिया ने पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि वर्तमान में विधानसभा चुनाव है और मेवाराम जैन 92 से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ईर्ष्या के कारण यह जो है नोटिस दिया गया है। और इसमें 21 तारीख को नोटिस जारी कर 22 तारीख को जिस तरह से उन्हें ईडी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया है, जो कहीं न कहीं मेलाफाइड इंटेंशन दर्शाता है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और ईडी को भी फटकार लगाई है। साथ ही जस्टिस फरजंद अली ने यह आदेश देते हुए इस नोटिस को जारी किया कि विधानसभा चुनाव के बाद यदि ईडी को आवश्यकता हो तो नियमानुसार उन्हें नया नोटिस जारी कर इस मामले में जवाबदेही तय करे और पूछताछ की जाए। तो कहीं कहीं मेवाराम जैन के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। शिव प्रकाश, ये भी जानकारी दीजिएगा, जो नोटिस दिया गया था उसमें क्या कुछ आरोप लगाए गए थे? क्योंकि अगर जिस तरह के आरोप लगे थे तो क्या यहाँ उनके चुनाव लड़ने पर भी संशय लगातार बना हुआ था और अब साफ हो जाता है कि चुनाव लड़ने वाले हैं वो? जी, चुनाव लड़ने पर कहीं कोई संदेह नहीं था। उन्होंने नियमानुसार अपना नामांकन दाखिल किया था और उसके बाद वह पूरी मजबूती के साथ चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से यह अचानक ईडी का नोटिस
जारी हुआ और ईडी के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया। तो कहीं न कहीं उनके समर्थकों में एक निराशा का माहौल था कि इस तरह से अगर लोकतंत्र में किसी को परेशान किया जा रहा अनुचित है तो उनकी ईडी की नोटिस के बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली और अब वह पूरी तैयारी के साथ अपने चुनावी तैयारी में जुटेंगे। और आगामी अगर उनके ईडी की नोटिस की बात करें तो पैसों के लेन देन मामले को लेकर के ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए यह नोटिस जारी किया है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से ईडी चुनाव के बाद वापस मेवाराम जैन को नोटिस जारी करती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं मेवाराम जैन को हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर मिली है। बिल्कुल, और मेवाराम जैन के साथ साथ समर्थकों के लिए भी राहत की खबर। शुक्रिया शिव प्रकाश, आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।